नमस्कार दोस्तों। जिसका डर था वही बात हो गई। सरकार ने समय से पंचायत चुनाव की तैयारी नहीं की और अब जो समय बचा है उसमें बाकी बची तैयारी पूरी हो पाएगी, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल यानी लगभग असंभव है। दोस्तों, सरकार पुराने डेडिकेटेड ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट पर आरक्षण तय कर चुनाव कराने का मन बनाए बैठी थी। इसलिए नए आयोग का गठन कर लंबी प्रक्रिया में पड़ने के बजाय शॉर्टकट मारते हुए पुराने आयोग का ही कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने उसकी वैधानिकता को नकार दिया। उसके बाद सरकार ने हलफनामे में कहा है कि नए आयोग का गठन कर रैपिड सर्वे कराया जाएगा और उसी की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का निर्धारण होगा। इस पूरी प्रक्रिया में समय लगेगा। ऐसे में समय पर चुनाव के आसार लगभग खत्म हो गए हैं। मामला तब शुरू हुआ जब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकारों को चुनौती दी गई। सुनवाई के दौरान सरकार ने स्पष्ट किया कि वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक नया आयोग गठित करेगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट अनिवार्य कर चुका है। पहला, समर्पित आयोग का गठन, दूसरा ओबीसी आबादी का रैपिड सर्वे, तीसरा कुल आरक्षण 50% की सीमा के भीतर हो। अब आगे क्या होगा? सरकार अधिसूचना जारी कर आयोग बनाएगी, आयोग सर्वे करेगा, रिपोर्ट तैयार होगी, फिर आरक्षण की अधिसूचना जारी होगी। इस प्रक्रिया की रफ्तार यह तय करेगी कि यूपी में पंचायत चुनाव कब होंगे। दोस्तों, ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्यों का कार्यकाल मई में समाप्त हो जाएगा और ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल जुलाई में। यदि चुनाव समय पर नहीं हुए तो सरकार प्रशासक नियुक्त कर सकती है। सियासी जानकारों का कहना है कि इसी साल विधान परिषद चुनाव भी होने हैं और अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में सत्ता पक्ष क्या, कोई भी राजनीतिक दल पंचायत चुनाव में पड़ना नहीं चाहेगा। दरअसल पंचायत चुनाव बेशक राजनीतिक दलों के सिंबल पर नहीं होते, लेकिन ये चुनाव हर गांव को 2 पार्टियों में तो बांट ही देते हैं। बीजेपी समेत तमाम सियासी दलों को पंचायत चुनाव के ठीक बाद विधानसभा चुनाव होने पर इसी बात का डर है। जो भी हो, प्रधानी के चुनाव के लिए अभी इंतजार करना होगा।